हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम आपके केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के बीच में हमारे फिजिक्स का पेपर कितने हैं, 6 मार्च को। फिजिक्स का पेपर 6 मार्च को है और केमिस्ट्री का पेपर 8 मार्च को है। तो हम केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, इस पर हम बात करने वाले हैं। आई होप कि आपके फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और उसकी टेंशन अब आपको बिल्कुल माइंड से निकाल देनी है। अब हम केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमने केमिस्ट्री के पेपर को यहाँ पर कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो हमारे केमिस्ट्री का पेपर है वो इतने सारे पार्ट में डिवाइड है। जैसे केमिस्ट्री के पेपर में आपको परिभाषाएं पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं दी हुई हैं उनको पढ़नी है। उसके बाद नियम पढ़ने हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, प्रयोगशाला विधियां पढ़नी है, परीक्षण पढ़ने हैं, नाम वाली अभिक्रिया कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम आपके परिभाषा पर बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी ऐसी परिभाषाएं पढ़नी है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम परिभाषा पर आते हैं। तो परिभाषा पर अगर हम बात करें तो इसमें कई सारी परिभाषाएं, जैसा कि हम लिख कर लेकर आए हैं। मोलरता है, मोललता है, मोल अंश है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, इन सभी का आप एक जगह नोट कर लीजिए। परासरण दाब है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ईंधन सेल है, अभिक्रिया की दर है, उसके बाद अभिक्रिया की कोटि है, फिर अभिक्रिया की आणविकता है, उसके बाद संकीर्ण ऊर्जा है, फिर संक्रमण तत्व है, आंतरिक संक्रमण तत्व है, लेंथेनाइट संकुचन है, लिगेंड है, उसके बाद फिर हमारा एल्कोहल व उसका वर्गीकरण, ये सारी चीजें हमारी परिभाषा में आती हैं। फिर हमारा मोनोसैकराइड है, उसके बाद एमीन व उसका वर्गीकरण है, कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, एमिनो अम्ल है, प्रोटीन है, एंजाइम है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है। ये सारे हमारे परिभाषा के अंतर्गत टॉपिक आते हैं। हमने एक वीडियो बना रखा है कि 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या बना रखा है, क्लास 12 केमिस्ट्री 3 नंबर वाले प्रश्न। ये वीडियो आपको हमारे चैनल आर क्लासेस पर मिल जाएगी, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। हमने उसमें 3 नंबर वाले सारे प्रश्न बता रखे हैं, तो उसको आप आर क्लासेस पर सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम नियम पर बात करते हैं कि कहा आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे हैं जो नियम पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट नियम कौन कौन से हैं। तो नियम की बात करें तो हमारा वान डॉफ गुणांक है, उसके बाद हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, कोलराउस का नियम है, आर्हेनियस समीकरण है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम है, नेल्सन इक्वेशन है, लुकास परीक्षण है, फेहलिंग विलयन है, टालन अवकर्मक, मोलिस परीक्षण, इतने सारे हमारे नियम हो जाते हैं। तो ये नियम की बात हो गई, यानी इतने सारे आपको परिभाषाएं तैयार करनी है। फिर हमने जो नियम अभी अभी बताए, आप वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं, इन सारे नियम को आपको तैयार करना है। फिर अगर हम बात करें कि आंकिक प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं, तो न्यूमेरिकल आपके मोल अंश से पूछे जाएंगे, मोल अंश से आपके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन से पढ़ना है, परासरण दाब से पढ़ना है, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और प्रथम घात की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, इन सारे से, इन इतने टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। फिर अगर हम प्रयोगशाला विधियों की बात करें तो 5 नंबर में प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती हैं। तो हम प्रयोगशाला विधि यहाँ पर कुछ लेकर आए हैं। जैसे आपको सबसे पहले क्लोरोफॉर्म पर प्रयोगशाला विधि पढ़नी है। किस पर? क्लोरोफॉर्म पर प्रयोगशाला विधि पढ़नी है। देन आपको डाईएथिल ईथर पर प्रयोगशाला विधि पढ़नी है, फॉर्मल्डिहाइड पर प्रयोगशाला विधि पढ़नी है, एसीटोन पर पढ़नी है, एथिलेमीन पर पढ़नी है और फार्मिक अम्ल पर पढ़नी है। इतनी सारी अगर हम बात करें तो 5 से 6 प्रयोगशाला विधियां हैं जिनको आपको पढ़नी है। हमने बता ही दिया, क्लोरोफॉर्म, डाईएथिल ईथर, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एथिलेमीन और फार्मिक अम्ल, इतनी सारी प्रयोगशाला विधि हैं। इन प्रयोगशाला विधि को आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम कुछ परीक्षण की बात करें कि परीक्षण आप में कौन कौन से हैं, तो लुकास परीक्षण आपको पढ़ना है, फेहलिंग विलयन परीक्षण,
तारण अपकर्मक, मौलिक परीक्षण और डाउ प्रक्रम और एक किण्वन। किण्वन हमारी एक क्रिया है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो अगर हम परीक्षण के अंतर्गत बात करें तो इतने सारे हमारे टॉपिक आ जाएंगे जिनको हमको परीक्षण में पढ़ना है। अब अगर हम नाम वाली अपक्रिया की बात करते हैं कि आपको कितनी सारी नाम वाली अपक्रिया पढ़ने हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 14 से 15 नाम वाली अपक्रिया हम लिखकर लेकर आए हैं। एक वीडियो हमने इसके भी करा रखी है कि 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और एक हमने करा रखे हैं 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने अलग से करा रखे हैं, 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने अलग से करा रखे हैं। ये दोनों वीडियो आपको चैनल आर क्लासेस पर मिल जाएगी। उसके बाद एक हमने वीडियो करा रखी है कि नाम वाली अपक्रिया, सारे नाम वाली अपक्रिया हमने एक वीडियो में करा रखी है। शायद हमने 13 महत्वपूर्ण अपक्रिया उसमें कराई है। तो नाम वाली अपक्रिया की वीडियो आपको हमारे चैनल आर क्लासेस पर मिल जाएगी, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो नाम वाली अपक्रिया आप तैयार कर लेंगे। 3 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न हमने बताए हैं, परीक्षण भी हमने बता ही दिया। तो नाम वाली अपक्रिया जैसे कि हमारी वुड्स अपक्रिया है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया है, हुंस डीकर अपक्रिया है, हेलो फॉर्म रिएक्शन है, रायमंड टीमन अपक्रिया है, कोल्बे अपक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, एल्डोल संघनन, कैंजारो अपक्रिया, क्लीविंसन अपचयन, सिमिट अपक्रिया, कार्बिल अमीन अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, उसके बाद सैंडमेयर अपक्रिया, गाटरमैन कोंच अपक्रिया और रोजनमुंड अपक्रिया। ये सारी हमारी नाम वाली अपक्रिया हैं जिनको आपको पढ़ना। हम बात करें तो 14 से 15 नाम वाली अपक्रिया हैं, इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। फिर क्या होता है जब, इसको आपको पढ़ लेना है कि क्या होता है जब, ये पढ़ लेना है। फिर कैसे प्राप्त करोगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। अगर आप इतने सारे टॉपिक जो अभी भी हमने बताए हैं वो सारे टॉपिक आप तैयार कर जाते हैं तो आप डेफिनेटली अपने बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और इन सारे टॉपिक को एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर तैयार करना है। मिलते हैं इन सभी टॉपिक के साथ अपने वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।